राधे राधे, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ईमानदारी से कर रहे होंगे। साथियों, पॉलिटी का बहुत ही हॉट टॉपिक जो प्रेजेंट टाइम में सुर्खियों में बना रहता है, क्योंकि आए दिन ये देखने को मिलता है कि कभी सुप्रीम कोर्ट, ओ सॉरी, कभी जब भी पार्लियामेंट सेशन चलता है तो बहुत सारे सांसदों के द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि उनके द्वारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका कहीं न कहीं वायलेशन देखने को मिलता है। तो हम इस पे बात करेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और पार्लियामेंट्री रूल क्या कहते हैं, और इसके स्पीकर की एक जो पार्शियलिटी है, स्पीकर के जो एक निष्पक्ष तरीके से, चाहे पक्ष हो और सत्ता पक्ष हो, दोनों को देखने का नजरिया क्या हो सकता है। तो हम इसी पे बात करेंगे कि जो प्रावधान किए गए हैं, जो भी पार्लियामेंट्री रूल हैं, क्या कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी बात को बहुत ही स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी रखना और उसे पार्लियामेंट्री सेशन के दौरान नोट करवाना। तो देखते हैं क्या है पूरा मामला। तो हम बात करने जा रहे हैं, लगातार सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि अभी पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा था। तो इस सेशन में और उसमें भी जो स्पीकर हैं लोकसभा के, ओम बिरला जी को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए एक लाया गया। तो क्या है, बेसिकली बात करने का प्रयास करेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक जो संसद का होता है, एक संसद का जो होता है उसका क्या होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस आर्टिकल के तहत संसद को, सांसद को पावर दी गई है किसी भी बात को बोलने के लिए, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर रहा हो और चाहे लोकसभा और राज्यसभा रहा हो। वहां पर आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194, 194, आर्टिकल 105 कहता है ये पावर देता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जो लोकसभा के सांसद होते हैं उनको बोलने की पावर देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। और जो रूल बुक में होता है उनके द्वारा कहे गए वक्तव्य को नोट किया जाता है, नोट किया जाता है उस रूल बुक में। क्लियर? तो जो आर्टिकल 105 है ये पावर देता है, और यही पावर पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, जो जो संसदीय समितियां होती हैं इसी 105 के द्वारा बनाई जाती हैं। और जो सबसे बड़ी समिति है एस्टीमेट कमेटी, मतलब जो एस्टीमेट होता है किसी चीज का, और किसी चीज का मतलब एक प्रकार से वो करना, एस्टिमेट करना होता है। तो 100, तो सबसे बड़ी एस्टिमेट कमेटी है जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, राज्यसभा से। तो होता है 105 के द्वारा ये भी पूछ लिया गया कि 105 में जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, और जो प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो एथिक्स कमेटी है ही नहीं। इसीलिए एथिक्स कमेटी बनाई जाती है कि आप कुछ भी बोलने से
मोहिना जो उनकी मतलब बात करते हैं, जो बंगाल की एक हैं, मोहिना मोइत्रा जी का एक वक्तव्य आया था। तो एक एथिक्स कमेटी के द्वारा हुई इसकी जांच करने के लिए बनाई कमेटी बनाई गई थी। तो किंतु 2 साल से अभी भी एथिक्स कमेटी ही है ही नहीं, और इसे आर्टिकल 105 के द्वारा पावर दिया जाता है। यही 105, अनुच्छेद 105 किसी भी, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि पार्लियामेंट में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, अपनी बात रखने का संपूर्ण रूप से फ्रीडम देता है। किंतु वही रूल, जो पार्लियामेंट्री रूल है, संसदीय रूल है, 380 के द्वारा, 380 के द्वारा जो जो संसदीय रूल है, संसदीय नियम, संसदीय नियम 380, ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 105 को डाइल्यूट करता है। डाइल्यूट मतलब होता है ओवर रूट, ओवर राइट कर जाता है, ओवर रूल कर जाता है। इस ये जो 380 के द्वारा स्पीकर के पास पावर होती है, स्पीकर के पास पावर होती है कि वह किसी भी संसद के द्वारा रूल, पार्लियामेंट्री रूल 380, 380 के द्वारा किसी भी सांसद के द्वारा कहे हुए वक्तव्य को नोटबुक से हटा दिया जाता है, या हटा दिया जाता है, उसके पास अपनी पावर होती है। तो यहीं से क्वेश्चन रेज होता है, यहीं से प्रश्न उठता है, क्या प्रेजेंट टाइम में स्पीकर के पास शक्तियां हैं, वो क्या इन पार्शियलिटी है, वो पार्शियल नहीं है, वो निष्पक्ष तरीके से नहीं है। वो विपक्ष को, जैसा कि राहुल गांधी के द्वारा लगाया गया आरोप है कि सेशन के दौरान बोले गए फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन किया गया, उनके बोले बोले गए वक्तव्य को वहां से हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पर एक प्रकार से चोट है, और चोट है तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 105 का भी वायलेशन है, जो पार्लियामेंट में बोलने का किसी भी संसद को अपना अधिकार देता है। और रूल 380 के द्वारा यह पावर स्पीकर के पास है कि किसी भी शब्द को, जो भी शब्द पार्लियामेंट के संसदीय नियम के अवहेलना कर रहा है, उसे इस 380 का प्रयोग करके उसके रूल बुक से हटा दिया जाए। मतलब जो भी, तो ये बात क्लियर हो गई होगी 105 और 380। और तभी से ये क्वेश्चन उठने लगा क्या, कि यदि जो पूरी भूमिका है स्पीकर की, वो संदिग्ध दिखने लगी है, इस पर क्वेश्चन उठने लगे हैं, लोग पूछ रहे हैं, क्या स्पीकर निष्पक्ष है, इसको स्पीकर को निष्पक्ष होना चाहिए, क्या वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के साथ खड़ा हुआ है। तो और इसीलिए विपक्ष के द्वारा स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया की बात की गई है। कब होगा देखा जाएगा। अब बात करते हैं, अगर यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की चोट की गई है, तो जाहिर सी बात है स्टेट के लिए भी कुछ अनुच्छेद होंगे, जो स्टेट के जो विधायक हैं उनको भी पावर देते होंगे कि अपनी बात को विधायिका में, स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर में अपनी बात को रखें, विधानसभा में अपनी बात को रख सके। तो हम बात करेंगे वो कौन सा अनुच्छेद है। और ये सभी अनुच्छेद बने हुए हैं सूचियों में, तो हो सकता है कि पेपर में डायरेक्ट 105, 194 के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि
स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर राज्य विधानसभा, जो विधायक वगैरह होते हैं, विधायक को विधानसभा में बोलने के लिए, विधायक को विधानसभा में बोलने के लिए आर्टिकल यानी एक अनुच्छेद, आर्टिकल 194 पावर देता है कि वह अपनी बातों को विधानसभा में बिना किसी डर के रख सकता है और अपनी बातों को कह सकता है। तो ये विधानसभा के लिए है। अब यही बात करते हैं कि आर्टिकल 121, आर्टिकल 121 जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं, आर्टिकल 121 कहता है जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं उस पर किसी भी प्रकार की, किसी भी सांसद के द्वारा बहस नहीं की जाएगी, उस पर बात नहीं की जाएगी जब तक उसके रिमूवल की बात ना चल रही हो, उसके रिमूवल की प्रस्ताव ना लाया गया हो, तब तक उसके जजमेंट पर आर्टिकल 121 के द्वारा प्रोहिबिटेड है कि आप किसी भी प्रकार से, किसी भी जज के द्वारा जो भी जजमेंट दिया जाता है, आप संसद में उस पर बात नहीं कर सकते हैं, किसी भी संसद या स्टेट लेजिस्लेचर में किसी विधायक के द्वारा। तो आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें,